हरियाणा स्टार देखने वाले सारे दर्शकों ने मिठू को बनाई राम राम और नमस्ते भाई। मैं हाल फिलहाल भाई बापड़ो लगा में खड़ा हूँ दिल्ली में, और मेरे पीछे देखने लग रहे हो भाई जय बाबा खेड़ी वाले मंदिर पर खड़ा हूँ बापड़ो लगा में भाई। आपने सबने बेरा है 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील पहलवान का गांव है। और भाई पिछले साल में भी मैंने आप तक वीडियो दिखाई थी, इस मंदिर पर आया था, इस भंडारे में आया था। जो ये आगे सतपाल सोलंकी जी है वो हर साल यहाँ पर भंडारा करा है, और हर साल की तरह इधर फिर भंडारा है यहाँ पे। और ये देख सको भाई भीड़, पूरी भीड़ यहाँ पर लग रही है। और बात करवाओगे नेताजी तय सबसे पहला, क्योंकि भाई सुशील पहलवान का गांव है, 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट, इस देश की आन बान शान। जिस तरह भाई कुश्ती में जो कुश्ती का जो हीरा है, जिन्हें कुश्ती तराशी है सही तरीके से, सुशील पहलवान के मैं गांव में खड़ा हूँ, उसकी जन्मभूमि में खड़ा हूँ। तो बात करवाएंगे सतपाल जी तय। राम राम जी। राम राम जी। एक बार अपना परिचय दो जी। फिर परिचय लोग सब जानते हैं, अगर फोटो देखेंगे तो हमने सेवा की है और बाबा खेड़ी गौ भगत के नाम से जानते हैं। सतपाल सोलंकी नाम है। अच्छा सोलंकी साहब है, इतने बढ़िया गांव में जन्म ले रखा आपने भी, सुशील पहलवान के गांव में। हाँ किसा लग गया? देखो गांव की शान तो है ही। हाँ गांव की शान तो है, इसके साथ साथ देश की शान है। देश की शान है, विश्व में भी नाम हुआ, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हमारे। हाँ और आज उसी गांव में कहीं ना कहीं लोग, कोई नेता बनता है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता बनता है, लोग खिलाड़ी भी काफ़ी बन रहे हैं। तो ये मेरे गांव की सौभाग्य की बात है कि कहीं ना कहीं अच्छे कामों में विधायक भी हमारे गांव में हुए और निगम पार्षद भी हुए। अच्छा सोलंकी साहब, बात करो आपके इस प्रोग्राम के बारे में, हर साल की तरह करते हैं और इस साल भी किया है, तो जो नए दर्शक जुड़े हैं उनको बताओ एक बार। देखो ये बाबा खेड़ी है, ये ग्राम देवता बोलते हैं, खेड़ी बाबा खेड़ा था यहाँ पर। और काफ़ी वर्षों से गाँव भी इसमें बहुत भंडारे किए थे। फिर उसके बाद मेरे को सौंप दिया गया। फिर उसके बाद 2000 से हम इसमें लगे हुए हैं, और काफ़ी गांव के आप देखते हो इसमें दूर दूर से काफ़ी गांव के दोस्त आते हैं, आदमी आते हैं। 25वां भंडारा है। तो बाबा खेड़ी में वो शक्ति शायद, क्योंकि खेड़ा तो खेड़ा ही होता है, गाँव कहते हैं गाँव राम होता है। तो बाबा खेड़ी आशीर्वाद से लोगों में बता दूं कि मैं 2 इलेक्शन हारा हूं, और पहले 10 साल पहले सेवा की थी, फिर 2 इलेक्शन हार के भी मैं खड़ा हूं। और हमारे क्षेत्र में या कहीं भी ऐसा होता है जो हार जाते हैं भाग जाते हैं। अच्छा हाँ आपने बात करी, मैं 2 इलेक्शन आया हूँ, अगर तीसरा इलेक्शन आप की बार लड़ोगे और इस इलेक्शन में जीतोगे, कितनी खुशी होगी? नमस्ते बहन जी। ये खुशी तो समाज को होगी कि मैं लड़ता, मेरे साथी बहुत हैं, हज़ारों। मैं तो गलियों में रहता हूँ, क्योंकि मैं लड़ता हूँ समाज के लिए। कार्यकर्ता पार्टी लड़ती है कार्यकर्ताओं के लिए खाली, कोई प्रदर्शन करेगी, कोई हंगामा करेगा, थाली ताली बजाएगा, लेकिन मेरा काम है सबको बराबर करना। तो मैं इलेक्शन लड़ता, समाज लड़ता है, और मैं तो हारा क्या हूँ, मैं तो किस्मत की बात है कि दिल्ली का इतिहास रच के भी, इतनी वोट लेके भी हम हार गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, क्या 200 की बात है, लेकिन आगे हमारी लड़ाई जारी है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। जय हो बाबा खेड़ी की जय, सतपाल सोलंकी जिंदाबाद। कितनी वोटों से आ रहे थे आप? समझो 450 वोटों से, बस। पहले 350 वोटों से। हाँ तो अब की बार आपने क्या लगा, आपकी क्या पोजीशन है? पोजीशन अभी मैं फिलहाल आम आदमी में शामिल हुआ हूँ। अच्छा। और मैं अपनी भी मेहनत कर रहा हूँ, जो समाज में रहता हूँ हमेशा। अब तक आप कौन सी पार्टी में थे? पहले तो मैं निर्दलीय था। हाँ। अच्छा निर्दलीय आपने कितनी वोट ली थी? 12,000 कुछ वोट थी। निर्दलीय 12,000। और जो आपके सामने जो कैंडिडेट था उसकी कितनी वोट थी? वो तो आपने पता है कि दिल्ली में केजरीवाल की लहर है, तो केजरीवाल का जो आदमी था वो हमारे सामने था। अच्छा। उसकी 500-700 ज़्यादा थी। मतलब जिसका दिल्ली में गढ़ है, हाँ। उसके सामने भी आपने नहीं मान लो 400 वोट तार की मत। हाँ वो किसी की खूब लड़ाके हो आप तो। निकल पीछे तो हटते नहीं। देखो भाई ऐसे नेता बहुत कम देखे, निर्दलीय लड़के भी। और जो सामने वाला कैंडिडेट जिसमें दिल्ली में एक पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसने भाई बहुत महत्व मिल रहा है, राष्ट्रीय पार्टी बना दी गई है, उसके सामने भी एक 400 वोटा तारना कोई बड़ी बड़ी बात तो कौन है। और समाज में हमने यहाँ बाबा आपके बारे में पूछी है, बहुत समाज सेवा करते हो आप। समाज ऐसे प्यारे हैं सब, इसमें ऐसा कोई आदमी नहीं जो मेरे घर का आदमी नहीं होगा। अच्छा। हाँ ये सारे देखो। हाँ जी सारा भाईचारा है। सारा भाईचारा है, हज़ारों लाख आदमी। कुछ नहीं। हाँ जी मेरा चुनाव भी लड़ते हैं। हाँ अब तो मैं आम आदमी पार्टी में भी आ गया हूँ, डबल होगी। कहते सरकार और सतपालों को फ़र्क नहीं है। अच्छा। मैं कार्य करता हूँ आज भी, जो हमारे लायक होता हम करते हैं, कुछ पैसे की कोई बात नहीं है, तो लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा। और जो हमारे सामने लड़ता है उनको भी पता है। आम आदमी पार्टी में आने का क्या कारण रहा?
बस जो आम आदमी पहले जो निगम पार्षद था वो कायर था, वो जनता में गया नहीं, जनता ने फिर उसको भगा दिया। जा जाता तो वो अपना अपमान समझ के अपने घर बैठ गया लूट पीट के। तो अब हम आ गए उसमें। क्या लगता है आपको टिकट मिल जाएगी हमारी पार्टी से? हाँ मिलेगी, पक्का? पक्का ना तो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के आपके लड़ते हैं आम आदमी पार्टी से, सामने खड़े होते टिकट के लिए? कोई नहीं, जो था वो तो वैसे ही भाग गया, सबको पता है। हाँ, लेकिन मेरा लड़ना तो तय है। अच्छा, हाँ, कैसे लड़ोगे? मंजिल पर चढ़ेंगे, मंजिल को पा के ही बैठेंगे हम। हाँ, कार्य करेंगे क्योंकि जीवन में कुछ करना एक तमन्ना है। हमें पैसे का शौक नहीं है, पैसे लगाने का शौक है। हाँ, वो तो दिख रहा है भंडारा, जैसे शादी होती है वैसे भंडारा का रखे आपने। हाँ, हाँ। तो भाईचारे की बात कर लो आपके। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा नाम टी आर मीना है। नेता साहब के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत ही सुलझे हुए और सज्जन व्यक्ति हैं और इनका प्यार ही देखो पब्लिक का यहाँ दिख रहा है कि कितनी तादाद में लोग एकत्र हो रखे हैं। तो ये इनका एक सपोर्ट भी है और इनकी आत्मीयता भी झलकती है सभी के प्रति। आप इनके पास आ रहे हो इसलिए ये बातें कह रहे हो? मैं आज इनके पास पहली बार आया हूँ। पहली बार आए? हाँ, और मैंने यहाँ आकर के देखा तो इनका एक छोटे से छोटे व्यक्ति के प्रति भी वही सद्भाव से मिल रहे हैं ये। और ये चाहे बड़ा व्यक्ति हो तो हर व्यक्ति के साथ में इनका आत्मीयता का भाव देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा और भाव भी। क्या पोजीशन रहेगी नेता साहब की? मैं देखो चुनाव के ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ इस पे एक इनके व्यवहार के प्रति मैं कमेंट्स कर सकता हूँ कि ये बहुत ही सुलझे हुए और व्यवहार से ही आदमी ऊपर तक जाता है, शिखर तक जाता है। मैं यहाँ से ही हूँ, नजफगढ़ से ही हूँ। नजफगढ़ से? हाँ। इनके वार्ड में थे आप भी? हाँ, बाढ़ में इनके में ही था। वोट तो डालोगे इनकी? नहीं, वोट तो हम तो डलवाते हैं, वोट डालते नहीं हैं ज़्यादातर। मैं टीचर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, टीचर्स एसोसिएशन का पूरी दिल्ली का। और हम ज़्यादातर डलवाते हैं, कई बार तो हमें मौका ही नहीं मिलता डालने के लिए, और मिलता है तो हम अच्छे व्यक्ति को चुनने का प्रयास करते हैं। जी। राम राम पहलवान जी भाई, केडन है? बहुत बढ़िया। क्या नाम है भाई? ज्ञानेंद्र यादव नाम है। अच्छा, यादव साहब है। सोलंकी साहब के बारे में बताओ, इतनी समाज सेवा साची में करा है, अगर झूठ करा रखी है बातें? सोलंकी साहब के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरे क्षेत्र में हर व्यक्ति को पता है कि सोलंकी साहब इतनी समाज की सेवा करते हैं, दिन में रात में किसी भी टाइम, मतलब कहते हैं ना एनी टाइम एनी वेयर, किसी भी समय किसी भी जगह इनको चाहे कैसी भी कोई भी कॉल आती है सबसे पहले सोलंकी साहब पहुंचते हैं। मरना हो जीना हो किसी का भी कैसा भी कोई प्रोग्राम। अच्छा जी। हाँ जी। और सेवा की बात तो ये जनता बताती है, जनता कहती है कि नेता हो तो सतपाल जैसा। अच्छा, हाँ जी। चलो जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बात बताई। अच्छा, नमस्कार जी। क्या नाम आपका? मंजीत नाम मेरा। मंजीत जी, सतपाल जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो समाज सेवा सब कर रहे हैं, इन जैसी कोई करे? सतपाल जी के लिए तो शब्द ही नहीं है कहने के लिए, क्योंकि सतपाल जी एक ऐसे समाज सेवक हैं, गौ भगत रहे हैं बहुत अच्छे, क्योंकि पहले गौशाला से प्रधान भी रहे थे। और दूसरा अभी इन्होंने 2020 में अगर कोई उठा के देखा इनका इतिहास, जब कोविड टाइम चला था पूरे दिल्ली मतलब पूरे हिंदुस्तान में, जब इन्होंने अपना घर वर सब छोड़ के लोगों के बीच में रहे हैं, जो डेड बॉडी के पास जिसकी फैमिली नहीं जाती थी वहाँ सतपाल सोलंकी पहुँचता था और लोगों के बीच में यही रहते 24 घंटे। कहीं पे भी कोई समस्या गौ माता की है, कहीं गौ माता अगर कहीं डेथ होगी उनकी, तो उनको अपने पैसों से अपने उनको एम्बुलेंस में पहुंचाते हैं। कोविड टाइम पे भी उन्होंने अपने एम्बुलेंस वगैरह खुद लगाए थे, सैनिटाइज वगैरह भी बहुत किया था। और शुरू से ही मतलब आज से हम देखते आ रहे हैं इनको 20-25 साल से समाज सेवा में लगे हुए। पहले इन्होंने कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा था, यहाँ विधायक नंद किशोर जी थे, उन्होंने इनको टिकट दे के इलेक्शन लड़वाया था। चंद कुछ ही मार्जिन से पहले आ रहे थे और दोबारा भी कुछ ही मार्जिन से निर्दलीय दिल्ली में ऐतिहासिक वोट इन्होंने लिए थे निर्दलीय, तो उसमें भी थोड़े मार्जिनों से आ रहे हैं। इनसे अच्छा कोई समाज सेवा यहाँ इसी वार्ड में हो नहीं सकता। 111 राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। सतपाल सोलंकी जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? सतपाल सोलंकी जी बहुत अच्छा गौ सेवक भी है और प्रधान बनने के लायक है। अच्छा, और हम भी इसके साथ। आपको राम राम, नमस्कार। नमस्कार भाई, राम राम। एक बार अपना जो दर्शक देख रहे हैं वो परिचय दो। मैं विकासपुरी विधानसभा से विधायक हूँ, महेंद्र यादव, और यहाँ से 3 बार से विधायक हूँ। सतपाल भाई हमारा खेड़ी बाबा का भंडारा करता है, उसमें आया हुआ हूँ। भाई ने निमंत्रण दिया था और ये हर साल करता है खेड़ी बाबा का भंडारा। तो खेड़ी बाबा सबके ऊपर कृपा बना के रखे और हमारे ऊपर भी कृपा बना के रखे और सबको आशीर्वाद दे। तो अब की बार सोलंकी साहब में आशीर्वाद मिल जाएगा?
हाँ, आशीर्वाद तो जनता का मिलता है, जनता का आशीर्वाद मिल जाएगा, कोई दिक्कत क्या है। पिछली बार नहीं दिया जनता ने आशीर्वाद इसको, बराबर लड़ाई लड़ी, हार जीत तो होती रहती, बराबर लड़ाई लड़ी। तो की बार इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ोगे? विधायक के सामने लड़ाई है, विधायक के सामने लड़ा, फिर भी बराबर लड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मजबूत आदमी तो है, इसमें क्या दिक्कत है। तो मजबूत होगा तभी तो जनता देखती है। कोई समाज सेवा बहुत करते हैं, मैंने सुना है कि बिल्कुल समाज सेवा करते हैं, खुद समाज सेवा करते हैं, और जहाँ भी लोग बुलाते हैं या पता लगता है इनको, उस काम में पहुँचते हैं। सबसे बड़ी तारीफ ये है इनकी, अगर मामूली भी कहीं किसी के पास कष्ट है, उस कष्ट के दुख दूर करने के लिए सतपाल भाई पहुँचता है। मैं सोचता था कि मैं क्षेत्र में या मैं समाज में सबसे ज़्यादा काम करता हूँ, लेकिन जब से सतपाल से मिला तो ऐसा लगता है कि मैं कम काम करता हूँ, सतपाल ज़्यादा काम करता है। अच्छा, मैं निकाल के बाद पता लगा कि हाँ। मैं खत्म कर दी सतपाल बिल्कुल, सोलंकी। मैं ख़त्म कर दी सतपाल सोलंकी ने। मैं सोचता था कि महेंद्र यादव सबसे ज़्यादा समाज के लिए काम करता है, लेकिन जब सतपाल से मिला तो ऐसा लगा कि मैं कम काम करता हूँ, सतपाल ज़्यादा काम करता है समाज के लिए। तो असली योद्धा सतपाल सोलंकी। हाँ, असली होता है सतपाल सोलंकी, वीर योद्धा है, वीर योद्धा। अच्छा देखो, एक समाज है, वो देखता है सब, समाज सबको आईना दिखाता है। जी जी जी। कोई नहीं करोगे, जो फर्ज से आज तक भी ये लेके आता है और आज से फर्ज तक भी ये समाज ही लेके आता है। तो समाज के लोग के लिए काम करेगा, अपने आप आशीर्वाद देंगे। और खेड़ी बाबा देखो, मैंने एक की बात कृपा देखी इनके है, ऊपर। हमारे हरियाणा में आप भी जानते हो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, बड़े सरल नेता है, लोगों के बीच में चले जाते हैं, लोग जैसे हाथ पकड़ लिया खींच आपने ले पकड़ लिया गए। मेरा। हाँ, जैसे आपका हाथ पकड़ लिया ऐसे खींच ले गए। हमारे विधायक सुनो जी, हाँ जी। हमारे विधायक की भी खासियत ये है, पूरी दिल्ली में देखना हुआ, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं तो अपने क्षेत्र में करता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत आउट होगा, लेकिन दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभा हमारी है। आपको हमेशा पाएंगे, साइकिल पाएंगे, पैदल पाएंगे, हर गरीब के साथ खड़े पाएंगे, ऐसे सेम टू कॉपी मान लो इसको विधायक जी को। तो भाई देखो, दो विधायक एक साथ खड़े हैं, तो आपने किसा लगा, वीडियो शेयर कर दियो। राम राम सारे भैया ने।